आप देख सकते हैं मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के सदर बाज़ार में। यहाँ कुतुब रोड कह सकते हैं इसको, और बड़ी पुरानी मार्केट ये, और एक दरगाह भी है यहाँ पर। ये पहचान है यहाँ की कुतुब रोड की। नीचे जाकर रेलवे स्टेशन होता है और फिर यहीं से एक रास्ता जाता है पार्किंग में को, और इसी पार्किंग में रास्ते में जाते जाते आप देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि चारों ओर बिसाती की दुकानें हैं। हालांकि इस समय कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद यहाँ पर सुमसाम हो गई। यहाँ व्यापारी बाहर का नहीं आ रहा। पहले कभी कदम रखने की यहाँ जगह नहीं हुआ करती थी, पर अब बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि किस तरह यहाँ पर दुकानदार खाली बैठे हैं, और बिल्कुल साफ गोई के साथ कहा जा सकता है कि कोई भी रौनक सदर बाज़ार में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं दुकानदार से बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह इनका इस समय काम चल रहा है और कारोबार को ये अपने किस दिशा में आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी ने पूरी तरह से बिजनेस को तो चौपट कर ही दिया है। और डर है लोगों को कि भाई मार्केट में जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, कोरोना वायरस कहीं हो ना जाए। तो इसी डर को हम जानने के लिए यहाँ के दुकानदार के पास पहुँचे हैं और जानना चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस महामारी में कैसे चल रहा है यहाँ कारोबार। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ में। आपको बताता चलूँ मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के सदर बाज़ार क्षेत्र में। यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है, ये पूरा भारत जानता है इस बात को। पर आज कोरोना वायरस महामारी के समय में जिस तरह कारोबार ठप हुए हैं, मैं देखने यही आया हूँ कि यहाँ कारोबार की स्थिति क्या है। क्योंकि कोरोना वायरस महामारी यानी कि तालाबंदी के बाद में जिस तरह से दुकानें खोली गई कुछ गाइडलाइंसों के साथ, इसमें कितना असर हुआ है दुकानदारों पर। मैं थोड़ी सी दुकानदार से भी बात करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले जो देख रहा हूँ वो एक बिसाती की दुकान है, जहाँ पर चूड़ी बिंदी वगैरह वगैरह बिकती हैं, लिपस्टिक बिकती है, महिलाओं से जुड़ा यानी कि सारा यहाँ सामान मिलता है। श्री खाटू श्याम B1 के नाम से ये दुकान है। और मैं यहाँ के दुकानदार से बात करना चाहूँगा कि भाई इनका कारोबार इस समय कैसे चल रहा है, क्योंकि तालाबंदी के बाद जो माहौल देश में बना और एक तरह से कारोबार ख़त्म हुए, तो ऐसा नहीं कि असर छोटे से लेकर बड़े दुकानदार पर नहीं पड़ा है। और किस तरह व्यापारी बाहर से आ रहा है दिल्ली सदर बाज़ार जैसे इलाके के अंदर या नहीं आ रहा है, आइए देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह कारोबार चल रहे हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं दुकानदार के पास। इस समय आप देख रहे हैं कि किस तरह दुकान तो सजी है, पर यहां कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि मैं किस तरह से यहाँ पर जो कॉस्मेटिक है और बहुत सी आइटमें ऐसी हैं, हालाँकि मुझे इन सब चीज़ों के नाम मालूम नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि महिलाओं से जुड़ी आइटमें हैं। तो मैं दुकानदार से ही बात करूँगा और मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि कोरोना वायरस महामारी के बाद जो तालाबंदी यानी कि एक तरह से खुली और उसमें कस्टमर नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं, तो कितने प्रतिशत काम बढ़ रहा है, और सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है किस तरह से ये दुकान खोलकर कस्टमर से डील कर रहे हैं और अपना मुनाफा ले रहे हैं, कहाँ से इनके पास कस्टमर आते हैं, मैं सब जानने की कोशिश करूँगा। और हाँ, ये भी कोशिश करूँगा कि कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मालूम हो जाए कि सदर बाज़ार में कौन सी आइटम कितने की है और कितना आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर होलसेल की दुकानें हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक वर्मा है जी। अशोक वर्मा? हाँ जी। मैं बैठ जाता हूँ जरा। अशोक वर्मा जी, कैसा काम चल रहा है इस समय आपका? काम तो इस टाइम कुछ नहीं है, बस व्यापारियों के लिए थोड़ा सा ये है कि ऑनलाइन थोड़ा काम हो जाए, व्यापारी ना आ सकते ना जा सकते। हम भी पूरा दिन सोते रहते हैं यहाँ पे गद्दी लगा के दुकान खोल के, काम तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे ऑनलाइन सिस्टम से बेहतर है? ऑनलाइन यही है, 10 आदमी अगर ऑर्डर देते तो एक निकल जाए तो ऑर्डर कामयाब हो जाता, नहीं तो वो भी बैठे रहो, पर्चे खराब करते रहो। वैसे तो अगर कोरोना वायरस महामारी का जैसे भाई प्रकोप है एक तरह से पूरे हाँ, भारत में वो तो है ही दुनिया में है, डर तो है ही है, इस चीज़ का डर तो है। इस डर को अगर देखा जाए तो बेहतर है ऑनलाइन काम। हाँ, ये ऑनलाइन काम भी बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन व्यापारी डरते हैं कि पैसा डालने के बाद माल भेजेगा नहीं भेजा, क्योंकि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो कि रोड पे चलने वालों ने वीडियो बनवाई हुई है, हाँ जी पैसा डाल दिया, एक सिम कितने की आती है, 100-150 रुपये की आती है, सिम तोड़ी फेंक दी। व्यापारी कहाँ ढूंढेगा रोड पे चलने वाले को? दुकानदारों से सीधा कांटेक्ट करे ना, रोड पे चलने वाले को। अब आधे से ज़्यादा यूट्यूब बनाने वाले जो रोड पे चलने वाले उनकी वीडियो बना देते हैं, तो व्यापारी भी कहाँ तक विश्वास करेगा? ये भी एक घबड़ जाल है जो समझ में आ रहा है, सुनने में दिखाई दे रहा है, और इससे महसूस भी किया जा सकता है कि हाँ धोखा हो सकता है। तो आप बेहतर है जैसे दुकानदार कह रहे हैं कि भाई दुकान पे सीधे आएँ और
जिम्मेदारी के साथ माल चेक करें और वाकई में अच्छा। अगर मान लो ऑनलाइन किसी ने आपसे सामान मांगा, हाँ, तो आप उसको दिखाते कैसे हैं कि कौन हम सा पीस वीडियो कैसे है? कॉलिंग से दिखाते हैं, उसको समझ में आता है। व्हाट्सअप पे रेट डाल के देते हैं, व्हाट्सअप पे रेट भी डालते हैं, वीडियो कॉलिंग भी दिखाते हैं। कई व्यापारी हमारा आईडी मांगते हैं, हम आईडी भी देते हैं उनको, अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड जो भी चाहिए सब दे देते हैं। दुकान का चाहिए कार्ड, दुकान का भी देते हैं। जीएसटी भी हमारे पास, जीएसटी मांगते हैं, जीएसटी भी देते हैं हम अपना। अच्छा, हाँ तो फिर भी वैसे जैसे भाई महामारी फैली और कारोबार बिल्कुल ठप हो गए, बिल्कुल। कितने प्रतिशत काम चल रहा है? देखो अभी तो ये लगा लो कि 100% में 10% काम चल रहा है, बस रोटी मिल जाए वही बहुत है। अभी तो इतनी कमाई भी नहीं हो रही है। हम भी लॉकडाउन के चक्कर में और महामारी के चक्कर में रेट डाउन कर दिए लोगों के लिए कि अपना 2 पैसे वो भी कमाए, अपना पेट भरे, घर का अपना भी पेट भरे, 2 पैसे कमाए तो हमें आगे ऑर्डर देंगे। कितना रेट डाउन कर दिया आपने? हमने तो कम से कम ये लगा लो जो अपना आता है मैक्सिमम रखते हैं हम, 5% 7% रख के अपना बेच देते हैं माल। अच्छा, वैसे फिर भी मैं अगर आपसे मालूम करूं कि भाई अगर ये जैसे ये कंगन है तो ये कंगन कितने के होंगे? ये 480 रुपये दर्जन, 40 रुपये का पीस है, सेट है ये 40 रुपये अच्छा। का। हाँ, और ये रिटेल में वैसे जब लॉकडाउन नहीं है तो रिटेल में 100 रुपये का बिक जाता था। तो अगर अच्छा मान लो कोई अगर महिला जैसे भाई दुकानें नहीं खुल रही हैं बहुत सी कॉलोनियों के अंदर, हाँ, अगर आपके पास से माल मंगाए हाँ, तो वो ऑनलाइन माल मंगाए, हाँ। तो उसको कितना फायदा हो जाएगा अपने घर पर रखकर नहीं, बेचने उनको में? डबल मार्जिन लेके चलते, रिटेलर तो डबल मार्जिन लेके चलता, अच्छा। होलसेलर नहीं लेके चलता कुछ भी। वो तो अपना खर्चा पानी निकालता वही 5-7-10% का बस। उसमें अपना लेबर भी है, खर्चा भी है, घर का भी खर्चा सब है अपना। क्योंकि हम फील्ड में घूमते रहते हैं तो हाँ। हमें मालूम है कि महिलाओं के साथ में और पुरुषों के साथ में, बच्चों के साथ में, बच्चों की आइटमें होती थी, हाँ, कच्चा बिल्कुल, बनियान हाँ, वगैरह, वो सब। भी मार्केट में यानी कि अवेलेबल नहीं है इस हाँ, समय, बिल्कुल। और नहीं पहुंच पा रहा है वो नहीं सामान। पहुंच पा रहा है, कुछ भी नहीं पहुंच तो पा रहा। भाई ऑनलाइन अगर मुझे ये थोड़ी सी हमारे चैनल के माध्यम से आप ये बताएं कि आसान प्रक्रिया ऑनलाइन कैसे करते हैं? ऑनलाइन ऐसे करते हैं जैसे कि अभी आपको जो भी माल चाहिए हम अपना व्हाट्सअप पे भेजते हैं, व्हाट्सअप नंबर देते हैं, व्हाट्सअप पे वो कहते हैं हमारे व्हाट्सअप पे भेजो, तो हम रेट डाल के भेज देते हैं। किसी को व्हाट्सअप पे समझ में नहीं आता तो वीडियो को लिंक करा के उसको आइटम दिखा देते हैं, और जो आइटम हम दिखाते हैं वही देते हैं, उसके अलावा हम दूसरी आइटम दे देते हैं। तो कस्टमर नहीं बोलेगा हम कुछ नहीं देते उसके अलावा। चलिए हम भी दोनों के बीच में मध्यस्थता बनते हैं, यानी कि जो इनके कस्टमर हैं या जिसको यहाँ से माल चाहिए, तो हम भी कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो के अंदर इनका व्हाट्सअप नंबर हम जारी करेंगे, इनकी मेल आईडी जारी करेंगे और इनका एड्रेस, जिससे कि आप आसानी के साथ इनसे संपर्क कर लें। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पहले जो कस्टमर आते थे तो उनसे तो लाइव डीलिंग होती थी आपकी? हाँ, हमारी लाइव डीलिंग हुई, हमारी आज तक कोई तो ये शिकायत नहीं आई कस्टमर किसी कितना घट गया को। है? कस्टमर तो है ही नहीं इस टाइम, जब ट्रेनें नहीं चल रही, बस नहीं चल रही, कस्टमर कहाँ से आएगा? ये तो एक फॉर्मेलिटी के लिए, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इससे सुबेरे ना हो तो अपना भाग जाओ, घर में भी खर्चे बहुत होते हैं। घर में झगड़े होंगे, ये मंगाना वो मंगाना, कहाँ से देगा आदमी पैसा? बिजनेसमैन को तो 50 खर्चे होते हैं, उसको इसका देना, इसका लेना, कोई अपना तो लगा नहीं होता। टर्नओवर घूमता आदमी का, टर्नओवर से सारे काम होते हैं। जब टर्नओवर ही रुक जाएगा तो आदमी अपने आप दबता चला जाएगा। एक बात बड़ी प्रचलित हो रही है इस समय कि चाइना का माल का बहिष्कार कर रहे हैं सबके सब। हाँ, चाइना का उसका तो असर आप पर हो रहा है क्या? नहीं, उस पर हमारा तो चाइना से कोई मैटर ही नहीं। हम चाइना का कुछ नहीं रखते शुरू ये से सब ही। हम मटेरियल तो जितना हाँ भी आप इंडियन है, रखते हैं हम सारा इंडियन अपना। है, स्वदेशी हम माल चाइना, कह हाँ सकते हैं। स्वदेशी माल कह सकते हैं। हाँ। हम चाइना का कुछ नहीं रखते हैं। चलिए फिर भी वैसे अच्छा सबसे सस्ती आइटम कितने की होगी आपके पास? सबसे कौन सी सस्ती होगी? आइटम मेरे पास ये होती है, जैसे ये सिंदूर है मेरे पास, ये ओनली फॉर 12 रुपये दर्जन, 1 रुपये का आता है ये। 12 रुपये का पूरा पत्ता है और रिटेल इसका 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक बिकता है। देखिए 1 रुपये का सिंदूर है, और अगर रिटेलर कोई बेचेगा इसको तो मैं साफ बता देता हूँ कि 5 रुपये तक का बेच के 4 रुपये यानी कि कमा सकता है और बिल्कुल। अपना घर का गुजारा कर सकता है। बिल्कुल कर तो ये तो सकते हैं। एक तरह से आप समाज सेवा भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हैं बिल्कुल, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। हम तो चाहते हैं लॉकडाउन में जितने हमारे कस्टमर ऑनलाइन लेना आ नहीं सकते ना इस टाइम, आने की बड़ी, अगर आ जाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि सामने देख के लेंगे ना तो हमारी सरदर्दी खत्म हो जाती है। तो आप तो माल भेजते रहते हैं, तो हाँ। कितने मान लो अगर कोई आपके दुकान से यहाँ से माल मंगाता है, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर वगैरह, ये 25 यानी कि 200-250 किलोमीटर के हाँ, दायरे बिल्कुल। में है, तो कितने दिन में माल पहुँच रहा है? जैसे कि ये माल पहुंच जाता, हम कोरियर से भेज देते कि उनको देना उनको पड़ता है कोरियर का। अगर कार्गो मंगाना तो कार्गो से भेज देते। ट्रांसपोर्ट से तो देखो जी 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ट्रांसपोर्ट पे माल इकट्ठा होगा, तब ट्रक लोड होगा, तब माल जाएगा। कोरियर से ये होता है कि आज डाला है कल परसों में मिल जाता है, और ट्रांसपोर्ट से तो 4-5 दिन लग जाएंगे, माल इकट्ठा होगा तभी जाएगा। देखिए बिल्कुल आसानी के साथ भाई ये बात तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हाँ, आसानी के साथ ये दुकानदार ने ये बताया कि किस तरह आप अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि कोरियर से माल पहुँच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के अंदर सरकार ने कहा दूरी बना के रखिएगा।
मैं जब वाइट कर रहा था तो मास्क नहीं था मेरे फेस पर जब मैं अंदर आया हूँ तो मुझे मास्क का इस्तेमाल करना पड़ा है। फिर भी हमने दोनों ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा है, सिर्फ इसलिए कि भाई हम सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखें, अपने आप को बीमारी से महफूज रखें। तो कुल मिलाकर आप इसी बात का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं और यहाँ से सामान मंगा सकते हैं। मैं पूरा ब्यौरा इन साहब का, इस दुकान का इसी वीडियो में डाल रहा हूँ। आप देखते रहें भारत न्यूज। मैं एम नफीस सलमानी।